दोस्तों देखिए, यह मेरी ओवरलैंडिंग व्हीकल है, बोलेरो। और ये देखिए किस प्रकार से इसको मॉडिफाई किया गया है। जियो लैंडर के तो इसमें टायर्स डाले गए हैं, देखिए योकोहामा। और रॉक स्लाइडर पिराड के हैं दोस्तों। ये देखिए जियो लैंडर योकोहामा। और बम्पर देखिए आप, बम्पर भी इसमें मॉडिफाई किया गया है, ये भी पिराड का है दोस्तों। तो जब आपने साहसिक गतिविधि में अपनी कोई गाड़ी यूज़ करनी है तो यह अवश्य हो जाता है कि आप उसको उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लें। आपके टायर बहुत अच्छे होने चाहिए और गाड़ी का रख रखाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। समय पर उसकी सर्विस होनी चाहिए दोस्तों। और ये देखिए ऊपर ऑनिंग भी लगी हुई है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जब ऐसे कोल्ड डेजर्ट्स में जाते हैं हम, या दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ पेड़ वगैरह कम होते हैं। तो अगर आपने कहीं रेस्ट करना है, खाना खाना है, खाना बनाना है, तो शेड की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका ऑनिंग का पर्पस है कि ये आपको शेड देगा, इसका पूरा एक टेंट सा बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों। तो ये दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको, जैसे आप जानते हैं कि एक मैंने विंटर कैंपिंग ट्रिप आयोजित करना है आने वाले समय में। तो यह गाड़ी है। अब ये देखिए, इस गाड़ी में मेरा सामान भी आएगा सारा, इसी में मैं सोऊंगा। ये पूरा फ्लैट बेड बना हुआ है इसमें, और बड़े आराम से इसमें मैं सो सकता हूँ। और ये देखिए, और जैसे जैसे मैं सामान डालूँगा इसमें, और इसकी रूफ पर भी दोस्तों सामान डाला जा सकता है आवश्यकता पड़े। ये देखिए रूफ रैक भी लगाया हुआ है। और एक गाड़ी का अंदर से देखिए, तो वहाँ मुझे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन जाएगा, माइनस में होगा, -5 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स वगैरह मुझे उसी हिसाब से डालनी पड़ेंगी। और खाने पीने का सामान, क्योंकि जब भी मैं ओवरलैंडिंग पर जाता हूँ या कैंपिंग पर जाता हूँ तो खाना मैं खुद ही बनाता हूँ। कुछ घर से बना के ले जाता हूँ, और कुछ वहाँ जैसे चावल वगैरह, दाल वगैरह वहीं बनती है। और मान लो कोई सब्ज़ी वगैरह है आपकी सूखी, तो वो तो घर से भी मैं ले जाता हूँ। अब तो सर्दियों का मौसम है, अगर मान लो गर्मियों के मौसम में मैं कोई ऐसा ट्रिप अरेंज करता हूँ तो उसको मैं जो अपना आइस बॉक्स है उसमें डाल लेता हूँ, और वो बिल्कुल ताज़ा रहता है, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर में सामान डाला हुआ है। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा मैं, तो आपको बताऊँगा भी क्या क्या मैं सामान ले जाऊँगा, कैसे अरेंज करूँगा, कैसे बनाऊँगा, और हर चीज़ के बारे, ताकि आप भी, अगर आप भी कोई भविष्य में ऐसा कोई ट्रिप अरेंज करें या जाने पर सोच रहे हैं, तो आपको भी सुविधा हो जाए, रेडी हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, किस पर जानकारी मिल जाए कि किस प्रकार से ट्रिप अरेंज किया जाता है दोस्तों। ये देखिए, तो मैंने गाड़ी का आपको अंदर से बता दिया, अभी खाली है। अब जब सामान इसमें लोड करेंगे, अब मैं हर चीज़ बताऊंगा। जैसे मैं बर्तन अपने लोड इसमें पैक करूंगा, अपने एलपीजी जो सिलेंडर है, जो पोर्टेबल स्मॉल वाला, और चूल्हा, स्टोव, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से ये ट्रिप जो है, जो विंटर कैंपिंग, एक्सट्रीम विंटर कैंपिंग जो ट्रिप है, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। और आपके लिए भी ये बहुत ही
एक ज्ञानवर्धक रहेगा मेरे दर्शकों के लिए जो साहसिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं। देखिए दोस्तों, पतझड़ में अब इन बगीचों के क्या स्थिति है। पत्ते झड़ चुके हैं और देखिए अब इन्होंने यहाँ जालियाँ लगी हुई थी और ये देखिए यहाँ भी प्लेन कर दिया है। ये देखिए सामने 4 लेन जा रही है। और दोस्तों अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ मैं। कुछ सामान तो मैंने आपको कल बता दिया था क्या क्या ले जा रहा हूँ मैं। तो आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए यह ऑक्सीजन सिलेंडर है। क्योंकि जब भी आप हाइट पर जाते हैं 10-11 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, तो मैं तो आपको यह एडवाइस करूँगा कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर रखिए। क्योंकि जब इतनी हाइट पर होते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उस परिस्थिति से निपटने के लिए आपके पास ये ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए, चाहे इनका उपयोग हो या ना हो। मैं तो जब भी जाता हूँ इनको लेके जाता हूँ और चाहे इनका उपयोग हो या ना हो, भगवान की दया से अभी मुझे उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैं तो 19 हज़ार फीट की ऊंचाई पर भी जाया हूँ। जो मेरा उमलिंगला पास है, खारदुंगला है और इस प्रकार से जो ऊंचे पासिस हैं, चांगला पास है, तो वो 16,000 प्लस फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन यह कि बस आपने उसमें पेयजल पीते रहना, पानी पीते रहना, हाइड्रेट रखना अपने आप को। तो मैं प्रिकॉशन के तौर पर इनको ले जाता हूँ दोस्तों। बचाव में ही बचाव रहता है दोस्तों, सावधानी बरतनी पड़ती है। और ये देखिए दोस्तों, एक जैकेट तो मैंने कल बता दी थी आपको, ये दूसरी मेरी जैकेट है। ये जो जैकेट है यह भी -20 टेम्परेचर को सहन करने के लिए सक्षम है। तो 2 जैकेटें मैं जाऊंगा। ये बहुत ही हल्की है दोस्तों, दूसरी तो भारी थी। ये देखिए बिल्कुल हल्की है ये देखिए बहुत ही हल्की है, जैसे फोम होता है उस प्रकार से है, बहुत लाइट है। तो इस जैकेट का यह भी मैं जैकेट लगाऊंगा और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ी सी स्टर्डी है, फैदर की जैकेट है और वाटरप्रूफ भी है। तो जैसी आवश्यकता पड़ेगी, अगर इससे मेरा काम निकल जाएगा तो मैं इसी को प्रेफर करूंगा क्योंकि लाइट है। और बाकी एक जैकेट मैं -5 वाली भी जाऊंगा, क्योंकि सर्दी जो होगी वो आपके सुबह शाम ही होगी। जब सूरज अस्त हो जाएगा तब सर्दी होगी। तो 2 जैकेटें हैं। बाकी तो मैंने आपको बता दिया था इनर्स वगैरह के बारे। तो दोस्तों बस कुछ हमने यहाँ जब पहाड़ों पर जाते हैं और ख़ासकर ठंडे सीज़न में, तो सावधानियाँ बरतनी। अगर आप सावधानियाँ बरतते हैं तो आपको किसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप जानते हैं कि जो सुबह और शाम का जो टेम्परेचर है बहुत ही डिप कर जाएगा और जहाँ मैं जाऊँगा -5 से -10-12 तक हो सकता है। तो इससे मैंने बचाव करना है। और जब सूरज निकल जाएगा तब तो बहुत ही आप बोलेंगे गर्मी लग रही है क्योंकि हाइट पर जो है आपकी जो सन रेज हैं बहुत तेज़ नीचे महसूस करते हैं आप। और इसीलिए जो सन क्रीम वगैरह है वो भी लगानी ज़रूरी है, गॉगल्स और सन क्रीम। तो ये देखिए दोस्तों, अब 2 चीज़ें नई मैंने आपको बता दी, पहले बता दिया था कल मैंने क्या क्या ले जा रहा हूँ। और अब जैसे मैं अपने बर्तन डालूँगा, गाड़ी सेट करूँगा, तो जैसे जैसे कार्रवाई चलती रहेगी मैं बताता रहूँगा आपको। और मेरे बताने का आपको अभिप्राय ये है कि एक तो आप ये देख सकते हैं कि भी ये जो
ओवरलैंडिंग है या विंटर कैंपिंग है कितना कठिन काम है। और इसके अलावा आप प्रेरित भी हो सकते हैं, जैसे मैं प्रेरित हुआ हूँ। तो अगर आप भी चाहें तो इन चीज़ों से देख सकते हैं। आपको एक रेडीमेड फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी, किस प्रकार से आपने प्लान करना है, किस प्रकार से आपने अपना सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट रहने का अपना को सक्षम बनाना है। क्योंकि जहाँ आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, या अगर होती है तो फिर आपको दूर जाना पड़ेगा, उन स्थानों पर जाना पड़ेगा जहाँ आपने कैंप किया हुआ है। तो इसलिए आप सब कुछ जान जाएंगे कि क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, क्या सामान रखना है, किस प्रकार से अरेंज करना है। और बाकी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा आपको अवगत कराता रहूँगा। जब अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाऊँगा तो अच्छी अच्छी कोई लोकेशंस होगी उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको, और टेम्परेचर के बारे में अवगत कराता रहूँगा, और जो कोई चैलेंजेस होंगे बीच में उनके बारे में भी। तो हर प्रकार से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद। दोस्तों देखिए अब किस प्रकार से मैं अपने प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये देखिए रजाई आ गई, ये इसके ऊपर कंबल है, बहुत ही सशक्त कंबल है। पिलोज आ गए, छोटा टेबल आ गया, बुटेन आ गया, और ये टेबल आ गया, और गद्दी, बड़ी वाली गद्दी आ गई। और ये देखिए दोस्तों, और यह जो मेरा गाड़ी है, ये देखिए यहाँ पर पेट्रोमैक्स आ गया, एलपीजी, पानी आ गया। और ये गाड़ी देखिए दोस्तों। तो अब प्रेपरेशंस चली हुई है मेरी, और जैसे जैसे आगे मैं बढ़ूँगा तो आपको हर एंगल से बताता रहूँगा कि किस प्रकार से। तो जिस एरिया में दोस्तों मैं जा रहा हूँ वहाँ, जैसे मैंने पहले बताया, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो सकता है 5 से -10 के लिए। तो उससे बचने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए, मैं ये जो अपनी गाड़ी का इंजन है और ब्लोअर सारी रात चला के रखूँगा। और इससे जो अंदर का टेम्परेचर है जैसे सेंट्रली हीटेड होता है उस प्रकार से हो जाएगा। और शायद फिर ये जो मेरी रजाई है, ब्लैंकेट्स है, इसकी भी आवश्यकता ना पड़े। और देखिए दोस्तों, ये पानी रखा हुआ है। जैसे बर्तन वगैरह धोने की बार पानी नहीं मिलता, जो मैं चयन करता हूँ जगह का वो ऐसा होता है कि जिसमें कि पानी की सुविधा हो। लेकिन अगर कहीं नहीं है तो मैं इस प्रकार से पानी की 3-4 बोतलें ले जाता हूँ। ये यूज़ करने वाला पानी है दोस्तों, पीने वाला नहीं। पीने वाला तो आगे रखा हुआ, कैनी रखी हुई है। और अब जैसे सुबह मैं निकल जाऊंगा कोई 6:30-7 बजे के करीब, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा तो मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। अच्छे दृश्य, अच्छी कोई लोकेशंस, और कोई अच्छे कोई इवेंट्स होंगे उनको मैं दर्शाता रहूँगा दोस्तों, याद करता रहूँगा आपके लिए। तो देखिए ऊपर भी बहुत स्पेस है, क्योंकि सोलो मेरा कैंपिंग है, विंटर कैंपिंग। तो बस लिमिटेड सा सामान जा रहा हूँ मैं। अभी मेरे बर्तन आने, जैसे बर्तन आएंगे तब मैं उसको बता दूंगा आपको। अभी मेरा बैग भी आएगा। तो अब जैसे रात को मैं यहाँ सोऊंगा तो ये जो मेरा सामान है दोस्तों, ये फ्रंट पे चला जाएगा, और कुछ सामान जो है मैं छत पर भी रख लूँगा। हाँ, जो पानी है मैं अंदर रखूँगा, क्योंकि अगर पानी बाहर रखा तो फ्रीज कर जाएगा। तो जो भी, जैसे मेरे वेजिटेबल्स वगैरह ले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कुकिंग मैंने वहाँ करनी है, तो वो भी अंदर ही रखूँगा। अदरवाइज़ जो टमाटोज़ वगैरह है वो जम जाएंगे। तो ये देखिए अब धीरे धीरे
जैसे जैसे मैं यहाँ सामान रखता जाऊँगा बताता रहूँगा आपको। धीरे धीरे प्रिपरेशन चली हुई है। अब यहाँ से देखिए, अब जो और आइटम्स हैं वो मैं रखूँगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने जो वेजिटेबल्स जानी है वो डाल दी हैं। इसमें टमाटोस हैं, कैरेट्स हैं, रेडिश है, हरी मिर्चें हैं, मटर हैं, हरे मटर, और बाकी देखिए सामान ये भी मेरे साथ जाएगा। ये सामान है जो ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ करूँगा मैं। ये देखिए दोस्तों, और यह बैग मेरा है जिसमें मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर और कोई जो मेडिसिन्स हैं वो जाएंगी। और यह मैंने 2 फ्लास्क रख ली दोस्तों। एक में तो गर्म पानी रहेगा और दूसरे में जैसे चाय वगैरह इसमें डाल के रखूँगा ताकि गर्म रहे। तो धीरे धीरे मैं सामान एकत्रित कर रहा हूँ। दोस्तों ब्रेड्स भी जाएंगी ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। और ये देखिए, इसमें अब सारा बर्तन वगैरह रखेंगे हम, अलग अलग किस्म के। 2 कुकर जाएंगे मेरे साथ। और ये देखिए, चाय वगैरह में डाल दी है। इसमें जो छोटी छोटी डिब्बियाँ दिख रही हैं इसमें चाय का सामान है, शुगर है। ग्रीन टी पीता हूँ दोस्तों, दस्ताने हैं। और यहाँ कुछ नींबू भी रखे हुए मैंने, तो यहाँ से भी कुछ हम चीज़ ले चलेंगे। और दोस्तों देखिए, अब मैंने यहाँ एक आइटम पोटैटो बना दिए हैं, दम पोटैटो। क्योंकि सूखी सब्जी है तो मैं स्कूल जा सकता हूँ, बाकी मैं वहाँ दाल वगैरह वहीं प्रिपेयर करूँगा। दाल चावल वगैरह, चपाती हम नहीं ले जाएंगे, मैगीज़ भी हम ले जा रहे हैं। और वेजिटेबल मैगीज़ हम बना लेंगे। तो इस प्रकार से प्रिपरेशन चली हुई है। अभी इसमें है मेरे पास, जो हमने निकलना है सुबह, जो मैं निकलूँगा 6:30-7 बजे के करीब निकलूँगा। तो प्रक्रिया चली हुई है।